यहाँ पर आज हम एक केस जो एक बहुत ही रेयर केस है यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 88 फरीदाबाद में जो हमने किया है। जो एक महिला है, 31 वर्षीय महिला है जो मथुरा से आई थी, जिनके प्रेगनेंसी के साथ साथ ट्यूमर था। तो हमने उस केस को और प्लस साथ में उनके जो प्रॉब्लम्स थी, वो सांस बहुत बढ़ रही थी, खून की कमी थी, उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी, थायराइड काफी बढ़ा हुआ था। तो उस केस के बारे में मैं बताना चाहूंगी। उस केस को हमने उनकी ट्यूमर को निकाल के यूट्रस को सेव किया है। ऐसी सिचुएशन में बच्चा और मदर दोनों ही रिस्क पर होते हैं। मदर को जो रिस्क होता है उससे उनकी सांस में दिक्कत आ सकती है, चेस्ट कंडीशन खराब हो सकती है और उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ सकता है। तो वो सब चीजों को हमने प्रिवेंट किया। उससे पहले ही, कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही हमने उनके ट्यूमर को निकाला। और ये इस तरह का ट्यूमर है, ये बहुत ही दुर्लभ होता है। पूरे वर्ल्ड में 200 ही ऐसे केस रिपोर्ट किए गए हैं जो हमने यहाँ पे यथार्थ में किया है। क्या ये ट्यूमर कैंसर वाला था या सर, ये ट्यूमर कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, ये जब प्रेगनेंसी होती है तब नहीं पता चलता है। तो जब हमने इसको निकाल के बायोप्सी रिपोर्ट कराई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से नॉन कैंसरस ट्यूमर है ये। ये शुरू से डॉक्टर के संपर्क में थी जो जब से प्रेगनेंसी? नहीं, इन्होंने ये बाहर से आई थी हमारे पास फरीदाबाद में। तो बाहर इन्होंने बहुत ज्यादा किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। एक ये इमरजेंसी में एक किसी मेडिकल कॉलेज में गए थे, वहां पर इनको बताया गया था ट्यूमर है, लेकिन उस चीज का इलाज नहीं था वहां पर, इसलिए इनको यहाँ पे आना पड़ा हमारे पास। मैं एक पल्मोलॉजिस्ट हूँ। इस तरह की रेयर कंडीशंस होती हैं। मेरे 25 साल के कैरियर में मैं दूसरा केस देख रहा हूँ। मैंने आज से कोई 20 एक साल पहले अपोलो में एक ऐसा केस देखा था। सामान्यतः ऐसे होता है कि बच्चे जाने के साथ में अगर एच मोल या हाइड्रेटिव फॉर्म मोल करके ट्यूमर होता है तो इसका लंग्स में या फेफड़ों में भी इन्वॉल्वमेंट होता है और ऐसे पेशेंट्स के फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस की बहुत एक दिक्कत होती है और एक ARDS करके रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें मरीज वेंटिलेटर पे जाने का रिस्क बहुत हाई होता है। इफेक्टिव टाइम पर ट्रीटमेंट करने से इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है और इसमें एक डेफिनेट चांसेस होते हैं कि अगर तरीके से टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मैटरनल मोर्टेलिटी का रिस्क भी होता है। उन चीजों को बचाया जा सका। सर, फरीदाबाद में मैं करीबन 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने इस तरह का केस नहीं देखा फरीदाबाद में। अपना स्क्रीनिंग, अपना जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है, स्क्रीनिंग होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसको बहुत क्लोजली करें। जब कभी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जिस तरह से आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अपने टाइम टाइम पर अल्ट्रासाउंड कराएं, लेवल 1 लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराएं, स्क्रीनिंग कराएं, बीटा HCG टेस्ट वगैरह जो ब्लड टेस्ट करते हैं उनको कराएं। कोई भी एबनॉर्मल पैरामीटर हमें दिखाई दे रहा है, कोई आपका पल्स बढ़ रहा है, BP बढ़ रहा है, सांस की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, उन चीजों को इग्नोर ना करें। मेरा नाम पूनम है। पूनम जी कहाँ से आए हो? मथुरा से। मथुरा से आए हो, तो आपको कैसे पता लगा कि आपको ये दिक्कत क्या जी, होता था? मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। पैर और पेट मेरा जितना होता है ना उससे ज्यादा था। सांस BP बढ़ा हुआ था मेरा। तो मथुरा में जितना मेरा इलाज हुआ वहाँ पे भी, तो उसमें मुझे सांस लेने में कोई फायदा नहीं मिला। BP कंट्रोल नहीं हुआ। तो उसमें वहाँ पे बोल दिया कि इनके ट्यूमर है। ट्यूमर का इलाज बोला ऑपरेशन होगा। तो फिर भी BP कंट्रोल ना होने की वजह से फिर मुझे यहाँ लाया गया। मेरे पति अपने यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, संतोष अग्रवाल, उनके भाई हैं। तो मेरी मम्मी का भी इलाज यहीं हुआ था और डॉक्टर चंचल गुप्ता है ना, इन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसा इलाज किया है कि ना तो मेरे बच्चेदानी पे कोई इफेक्ट है और BP भी मेरा कंट्रोल हुआ। सब मतलब मुझे सब तरह से अच्छा इलाज मिला यहाँ। अब ठीक हो बिल्कुल? बिल्कुल अब ठीक कैसा है। महसूस करो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो डॉक्टर ने जो आपकी ऑपरेशन किया उससे आप हाँ, संतुष्ट हो? संतुष्ट।